के गृह प्रवेश के अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान सुधीर गुप्ता जी, जोरदार अभिनंदन श्री गुप्ता जी का करें। इस अवसर पर अभी अभी जिनने अपना विस्तार से भाषण दिया, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय दिलीप परिहार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे एक और मित्र और पूर्व मंत्री श्रीमान ओम प्रकाश सकलेचा जी मौजूद है, जोरदार अभिनंदन ओम जी का भी। जब मिलते तब पान खिलाते हैं हमारे जोरदार विधायक माधव मारू जी, जोरदार अभिनंदन आपका भी। इसी अवसर पर जिला के हमारे जिलाध्यक्ष जी, यहाँ माफ करना प्रभारी मंत्री भी जुड़ी हुई है श्रीमती निर्मला भूरिया जी, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती स्वाति चोपड़ा जी, उपाध्यक्ष रंजना परमार जी, जिलाध्यक्ष तो मैं बोल ही चुका हूँ, हमारी जिलाध्यक्ष खंडेलवाल बहन जी। और इस पूरे अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी सरपंचगण, सभी पदाधिकारीगण, मैं थोड़ा संक्षेप में कर रहा हूं, लेकिन 2-3 लोगों से बात करने का भी मुझे बताया है। यहाँ मौजूद है श्रीमती विमला सैनी, पति मदन लाल सैनी, लोड़ा सदन, राम गली, जाजू बिल्डिंग के पास, जिनकी मासिक आय 12,000 थी। आपको मकान मिल रहा है? वाह, जोरदार। धनतेरस के दिन आपको धन लक्ष्मी के साथ गृह लक्ष्मी और गृह मकान अपना, ये भी परमात्मा की कृपा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सैनी जी के लिए। वाह, आनंद आ गया। देखो, मकान में स्वर्ग मिल गया, ये जीवन का बड़ा काम हो गया, बड़ा काम हो गया आपका, बहुत बधाई। रंजीत मौर्य जी है क्या? रंजिता मौर्य जी, जवाहर नगर की। नमस्ते, कैसा लग रहा मकान लेकर के? पहले कहाँ रह रहे थे? सर, पहले हम किराए पे रह रहे थे और अपना घर ले गए। वाह, आनंद आ गया। भैया क्या करते हैं? टैक्सी में करते काम। बहुत अच्छा, चलो भाई, बधाई दे रंजिता जी को। दिवाली के अवसर पर बड़ी गिफ्ट है आज मकान की, बहुत बधाई। माननीय मोदी जी के लिए धन्यवाद, जोरदार ताली बजाओ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। चोपड़ा जी भी बैठे हैं इस अवसर पर। अंगूरवाला पति मनीष राठौड़ जी, क्या अंगूरवाला जी को माइक दो ना भाई, तुमने ले लिया मनीष जी। चलो आपसे कर लेते, कोई बात नहीं, चलेगा। कैसा लग रहा मनीष जी? नमस्ते, कैसा लग रहा है? अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? हैं? किराए के मकान में रहते। बच्चे कितने हैं घर में? 2 बच्चे हैं। अच्छा, ये किसने मकान दिया मालूम आपको? मुख्यमंत्री जी ने। अरे प्रधानमंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री तो बाद में। जोरदार प्रधानमंत्री जी के लिए ताली बजाएं, अभिनंदन करें उनका, नरेंद्र मोदी जी का। देखो, जिनका खुद का कोई मकान नहीं, वो 4 करोड़ लोगों को प्रदेश में, देश में सब मिलाकर मकान दे रहे हैं और अपने लोगों की भलाई के लिए एक तिल करके अपना दिन और समय पूरा अपने देश के लिए गुजार रहे हैं। मैं मान के चलता हूं आपको ये दिवाली के अवसर पर बड़ी गिफ्ट मिल गई। बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ी संख्या है। सभी के लिए जोरदार अभिनंदन करें जितने लोगों को मकान मिला है। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आज दिवाली के पूर्व संध्या पे धनतेरस के अवसर पर सारे मित्रों को जिनको मकान मिल रहा है, उन सबको 5 दिवसीय दीपोत्सव आज से लगा करके भाई दूज तक, ये जो लगातार बधाई हर दिन का त्योहार, आज धनतेरस, कल रूप चौदस, परसों दिवाली, पड़वा तो है ही, देव दिवाली और गोवर्धन पूजा, और भाई दूज का आनंद अलग है। लेकिन आज जिनका अपना सच में गरीब का घर रोशन होता है, वो सच्चे अर्थों में दिवाली मनती। हमारे सभी जिनके मकान नहीं है, ऐसे भाई बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन। सच में इनको दिवाली हो गई आज। सभी को बधाई दे रहा हूं। प्रतीक रूप से तो हमने लिमिटेड बात की है, और मैं सांसद जी का भी समय लेकर, प्रभारी मंत्री का भी समय मैंने लिया। थोड़ा माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि किसानों का एक बड़ा कार्यक्रम और चल रहा है। दिलीप जी ने अच्छा धूधा करके AK-47 की तरह दड़ क्या भाषण दिया। जोरदार अभिनंदन करो, सारी बातें आ गई। हमारे एक करके विकास के सारे बिंदु आपने अच्छे से बताए, मैं आपका आभार भी मानता हूं। लेकिन आज 348 परिवारों को ये जो मकान का सुख मिल रहा है, ये एक बड़ी सुखी और मन को संतोष देने वाली घटना भी है। और 348 मतलब लगभग 400 ही माने, और 4-5-20, 2000 लोगों को आराम से अपने घर में रहने के लिए धनतेरस के अवसर पर ये बड़ी सुविधा सौगात दी है। नीमच जैसे स्थान पर मेरी अपनी ओर से सच में इससे सुंदर दिवाली क्या हो सकती। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारी सबकी प्रयास है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुखमय संतोषमय दिवाली, सच्चे अर्थों में हमारे रोशनी के त्योहार के साथ चेहरों पे मुस्कान अगर नहीं है, चेहरों पे तनाव है, तो काहे की दिवाली दीप जलाने से नहीं होती है, दिल के अंदर उत्साह उमंग जलाने से होती है। और ये उत्साह उमंग आनंद कब आता है? जब हमारे अंदर ऐसी चीजों से जिसके कारण से रोजमर्रा होना पड़ता है। रोज चुनौती रहती है, किराए के मकान की, किराएदार की जो कठिनाई होती है, वो हम सब समझते हैं। लेकिन अब हमने जब मकान लिया है, तो आने वाले समय में इस भवन के माध्यम से अपनी सच्चे अर्थों में परमात्मा की कृपा से माननीय मोदी जी के लिए हम एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने ये सपना भी देखा है।
हम में से कई लोगों ने अपने जीवन में कई सारी कठिनाइयां देखी है, लेकिन अपने कमरे से अपना घर का होना, किराए के मकान से घर का मकान होना, इसके सुख की किसी से कोई होड़ नहीं हो सकती। मकान तो दो ही मिलते हैं घर में परमात्मा की दया से, एक यहाँ और एक ऊपर वाले जगह। ये हमारा आसियाना यहाँ कर्मयोग के लिए, इस मृत्यु लोक में आकर के हमारे अपने जिंदगी की गुजर बसर के लिए एक अच्छा मौका मिलता है। अब अपनी सरकार की द्वारा दी गई ये बड़ी सौगात, ये याद भी रखना, नहीं तो सरकारी चीज लेते ही भूलता आदमी, और ये सारी चीजों की कठिनाई रहती है कि आज हो गया कल हमारा, भैया तुमसे क्या लेन देना, तो सबको स्मरण रखना है। नीमच में 138 करोड़ की लागत से ये जो मकान दे रहा है, जिसमें 144 EWS, 144 LIG, 60 MIG और 33 कमर्शियल प्लाट भी है। आज जो मल्टी स्टोरी आवास दे रहे हैं, यहाँ के लिए भी स्ट्रीट लाइट, ओवरहेड टैंक, सीवर पंपिंग स्टेशन, गेट, बाउंड्री वॉल, क्या चाहिए, क्या कमी है। जोरदार अभिनंदन करो, पूरी कॉलोनी का आनंद ले रहे हैं सब प्रकार से, सारी चीजें तो जोड़ दी इसमें। और कैंपस में हेल्थ केयर सेंटर, बस स्टॉप, फायर की सुविधा, स्कूल की भूमि भी मिली है। आने वाले समय में स्कूल भी बनेगा। ये अपने आप में समेकित रूप से एक पूरा परिसर बनेगा। मेरी खास करके इस नाते से कि जब हम अपने PM आवास में लोगों की बात करते हैं, तो हमारे चाहे गांव हो या शहर, कई हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बैठे हैं, ग्रामीण के लोगों को भी आनंद मिल रहा है और शहर को भी मिल रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे आवास के मामले में और अब नए सिरे से फिर सर्वे चालू हुआ, तो हम इस सर्वे का लाभ उठाएं और आने वाले समय में एक एक करके धीरे धीरे सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेते जाएं। लेकिन जैसे बताया है कि अब अपना नीमच कई कारण से और अलग महत्व रखता है। हमारे यहाँ उद्योग धंधे भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अपने जीवन में बदलाव के लिए खास करके जो 4 लेन की बात अभी कही है, एक एक खेत पे पानी पहुंचाते हुए सच में सिंचाई का रकबा बढ़ाने का, कहाँ बिजली के लाले पड़ते थे, अब खेत खेत में पानी पहुंच रहा है। वो चंबल का डैम, क्या आनंद आता है। माधव जी की तरफ से जाओ या ओम जी की तरफ से, पहुंचेंगे एक ही जगह गांधी सागर, बिना उसके रास्ता पहुंचता नहीं है। और ये कहीं से भी पहुंचे, सुधीर जी, मंदसौर से लेकर नीमच तक का परमात्मा की दया से। और आने वाले समय में रोजगार के लिए भी टूरिज्म से उठा करके सब क्षेत्रों में जिस प्रकार से अपनी सरकार काम कर रही है, मैं बधाई देना चाहूंगा। यहाँ बहनें भी है, और लाडली बहनों का जैसा हमारा कमिटमेंट था कि 1250 तो हमने दे दिए, और भाई दूज पे 250 रुपए फिर आ रहा है आने वाले। जोरदार अभिनंदन करो हमारी लाडली बहनों का। आम के आम गुठली के दाम, हमारा अपना मकान भी हुआ, लाडली बहनों को भी राशि मिलेगी और किसानों को भी राशि दे रहे हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो हम छोड़ रहे हैं? आज बताओ, छोटे छोटे स्थान पर मेडिकल कॉलेज, नीमच जैसे स्थान पर, मंदसौर जैसे स्थान पर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन पीछे रह गया, लेकिन रतलाम, नीमच, मंदसौर आगे बढ़े। जोरदार अभिनंदन हमारे नेताओं के लिए, जिनने अपनी ताकत से लड़ लड़ा करके भारत सरकार के माननीय मोदी जी के माध्यम से बड़ी सौगात लाए। एक बार फिर थोड़े समय की कमी है, लेकिन मुझे लगा कि आपसे बात जरूर करना चाहिए। तो मुझे वैसे तो आने की खुद की इच्छा थी कि मैं खुद आऊं, नीमच में तो बार बार आना पड़ता है आपके बीच आकर के, और अब सीजन आ रहा है, मुझे मालूम है आप सूखे पत्ते की नहीं गीली करेंगे, अब तो गीली खिलाएंगे आपके बीच आकर के। अभी तो फूड पार्क का भी अच्छी योजना बन रही है। हमारी सभी प्रकार की मसालेदार खेतियां जो होती, और गोपालन को लेकर भी जिस प्रकार से यहाँ रतलाम, मंदसौर, नीमच में, खासकर मंदसौर नीमच में काम हो रहे हैं, दूध उत्पादन को लेकर के, ऐसी फूड पार्क और फूड इंडस्ट्रियों के लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कई सारे प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे इन सबका लाभ भी मिलेगा। आपने कहा भादवा माता हमारी बहुत, एक तरह से वो हमारी वैष्णो देवी का ही एक छोटा अलग प्रकार का आनंद देता है। हमारे मध्य प्रदेश की तो वैष्णो देवी है भादवा माता। बोले भादवा माता की। हमारी हेलीकॉप्टर सर्विसेज के माध्यम से हम नीमच, मंदसौर पे भी इसी प्रकार से लाभ देंगे। पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो चल ही रहा है, और सभी प्रकार के कामों को आप सबके सहयोग से लगातार इसी प्रकार से करवाते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी भाई बहनों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की अग्रिम बधाई। भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री